सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम मर्यादा से बच्चों, आपको ये अमृत अनमोल ज्ञान सुनने को उपलब्ध हुआ। आपकी किस्मत अच्छी है। सबसे न्यारी है घोर कलयुग में भगवान की था आपको ऐसी तड़प। ये पिछले संस्कार है आपके। पूरा सतगुरु मिलना, संपूर्ण आत्म ज्ञान, उससे ज्ञान हो जाता है परमात्मा कौन है, हम कौन है। आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान दोनों ही होते हैं जो सतगुरु पूरा मिल जाए, और समाधान भी पूरा होता है। गुरु को कीजिए दंडवतम, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने ढंग को, यो गुरु कर है आप समान। जैसे भरंग एक कीट होता है, कीड़ा, पंखों वाली मक्खी, जिसको भंभीरी कहते हैं हमारे यहाँ। वो भी रखती है, और पांख होती है, छोटी होती, ज्यादा बड़ी नहीं होती। ये बिरड जैसी होती है, वो नीले कलर की होती है, छोटी सी। वो क्या करती है कि मिट्टी का एक घेरा सा बनाती है, उसमें एक सुराख छोड़ते जिसमें वो स्वयं प्रवेश कर सके। और वो जंगल से घास के कीड़े, ग्रास कैटल उठा के लाती है और उस सुराख से उसमें छोड़ देती है। 3-4 कीड़े ठालाई और उनके ऊपर बैठ के उस सुराख से वो अपना वो राग सुनाती रहती है, भी 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 बैठी बैठी। उसके उस सुनने से, उसकी उस आत्मा की तरफ से वो कीड़े भी वो भृंग जैसे बन जाते हैं, और उनका भी पर उगाती है और सेम कलर हो जाता है। फिर वो भी ऐसे ही भी करना शुरू कर देते हैं, वो भृंग बन जाते हैं। तो सतगुरु आपको कहीं कहीं से पकड़ कर लाते हैं, आश्रम या सत्संग स्थल पर सत्संग सुनाकर वो भी करते ही रहते हैं। बार बार सत्संग सुना कर आपको अपने जैसा ही बना लेते हैं। आप भी उस ज्ञान के आधार होकर अपना जीवन जीते हो, बुराइयों से बच जाते हो, और उस ज्ञान को फिर औरों को भी सुनाना आप इसी प्रकार शुरू कर देते हो। कोई भी अध्यात्म मार्ग है, उसमें सत्संग का बड़ा महत्व है। लेकिन सत्संग हो, सत्संग का अर्थ होता है परमात्मा के विषय में यथार्थ अध्यात्म ज्ञान जहां प्राप्त हो, वो सत्संग है। अज्ञान जहां पर है वो भी सत्संग कहलाता है, लेकिन वो सत्संग नहीं है। सतगुरु बिना यह सत्संग आपको मिला नहीं। और सतगुरु कितना महत्व है, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कबो नहीं छूटता फिरते चारों खान। चार खानी कुत्ते गधे सुअर की योनियों में धक्के खाते, चार खानी में भरमते कबो ना लगते पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे, सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे, जय जय सतगुरु मेरे की।
सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय हो सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो, सत्यलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तुहि, और सकल वैमा। हे जी साधो और सकल वैमा, सब पर तेरी साहिब। सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तुहि, और सकल वैमान। हे दिशा दो और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिबी। सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय। तो बच्चों, सतगुरु का महत्व हमारे जीवन में, अध्यात्म मार्ग में विशेष है, विशेष है। सर्वप्रथम कड़ी वही है, वही कमजोर कड़ी है तो आगे चल नहीं सकते। रग यजु है श्याम अथर, चारों वेद चित भंगी रे। सूक्ष्म वेद बाँचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी। सत्संगी का अर्थ है जहां पूरा सतगुरु हो और वो सच्चा ज्ञान बताएगा। तीन लोक और भवन चतुर्दश को ये नहीं सत्संगी। गरीबदास जी कहते कोई भी सत्संगी नहीं है। अगर कहीं सत्संग की छींट लगी है तो कबीर परमात्मा से ही लगी, या उसके अपने बच्चों से जिनको वो मिले, अपना भेद पूरा दिया, उनसे लगी। लेकिन उनको सतर्क कर दिया था, सावधान कर दिया था कि अभी इस ज्ञान को लेकिन तरीके से नहीं बताना, बोल दो सारा। तो वो कृपा अब होनी थी, वो एक हुई है बच्चों। सतलोक को चल मेरी सूरत, मत ना लावे देरी। साच कहूं ना झूठ रति भर, बात मान ले मेरी। सत्यलोक में चल मेरी आत्मा, सुरता आत्मा का है। मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रति भर, तू बात मान ले मेरी। प्रथम जाना सत्संग के में, चर्चा सुनिए आत्म ज्ञान की। सुन के सत्संग जागी नहीं तो तू पूछ सवाहन की। तीर्थ व्रत और पितर पूजा को न किसे काम की। लेकर नाम गुरु से भक्ति, करिए कबीर भगवान भी। मत सुनना मन शैतान की, यो चौकस से घल घेरी। साच कहो ना झूठ रति भर, बात मान ले मेरी। काल लोक में कष्ट उठावे, ये को ना तेरा ठिकाना। मात पिता संतान संपत्ति का, झूठा तनरी ताना। जाप अजपा मिल जावे जब, सुमरण में मन लाना।
सार शब्द तेरे काटे बंधन, आकाश से उड़ जाना। तेरे कुटी में आना ही सुरता, मत ना भटके बेरी। साच कहूँ ना झूठ रती भर, बात मान ले मेरी। तेरे कुटी में पहुंच के सुरता, चारों ओर लखावे। शब्द गुरु फिर वहां प्रगट होवे, उसते ब्या करवावे। तेरे कुटी में जाके ही सुरता, चारों ओर लखावे। शब्द गुरु फिर प्रगट होवे, उसते ब्या करवावे। त्रिकुटी में जाने के बाद जैसे हम अपने गुरु के प्रति उत्सुक होते हैं, गुरु जी कहाँ है, कहाँ बैठे हैं, सत्संग में देखते हैं अभी कहाँ। जब तक वो ना देखने तेरा से भरोसा नहीं आता। जब हम सत्संग में जाते थे अपने गुरु जी को ढूंढते थे कहाँ से बैठे, तब जाकर संतोष होता था। इसी प्रकार त्रिकुटी में वहां ऐसा ही व्यवस्था है। जगह जगह कई प्रकार के आश्रम बने दिखाई देंगे, तो अपने गुरु को ढूंढना होगा। त्रिकुटी में पहुंच के सुरता, चारों ओर लखावे। वहां परमात्मा खुद प्रकट होंगे गुरु के रूप में। तो गुरु पूरा होगा, तो नहीं तो काल प्रकट होगा। काल की पहचान सुमन से होती है। सुमन उसका काम करेगा जिसकी मर्यादा ठीक होगी, नाम ना टूटा होगा ना उसका, वो सुमन भी काम नहीं करता। तिरकुटी में जाके ही सुरता, और चारों ओर लखावे। शब्द गुरु वहां प्रगट होवे, उस तय ब्या करवा। शब्द गुरु अविनाशी परमात्मा गुरु में आएंगे। नूरी रूप गुरु का होकर तेरे अग अग जावे। सतलोक में सेज बिछी तेरे, चौकस लाड लडावे। जन्म मरण मिट जावे सुरता, वो आनंद काया तेरी। सच कहूँ ना झूठ रती बरे, बात मान ले मेरी। सतलोक में जाके ही सुरता, तेरे संकट कट जा सारे। आगम लोक और अलख लोक के दिखे सभी नजारे। लोक अनमी जावे घीवा, कोई ना मिले चुबारे। चारों रूप में कबीर पुरुष है, वो कोई ना नारी न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा, अब पूर्ण आनंद लेरी। सच कहूँ ना झूठ रती वरे, बात मान ले मेरी। प्रथम जाना सत्संग के मां, चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की। सुनकर सत्संग जागी नात, तू पूछ सवाहन की। तीर्थ व्रत और पितर पूजा को न किसे काम की। लेकर नाम गुरु से भक्ति, कर कबीर भगवान की। मत सुनना मन शैतान की, यो चौकस गल घेरी। सच कहूँ ना झूठ रती बर, बात मान ले वे। परम पिता परमात्मा कबीर जी की हम आत्माओं, कैसी रजा बख्शी आपके ऊपर दाता ने। आज वो भेद खोल ले जा रहे हैं, योगों से रहस्य बना हुआ था। बात सत्संग की चली है। अब सत्संग का मैं तो बताता हूं। सत्संग से मोक्ष मिलता है, सत्संग से ज्ञान होता है, लेकिन सत्संग हो मुक्ति का मार्ग,
जोर है कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। सत्संग किया हनुमान ने मुनिंदर जी के संग में, कहे मुनिंदर सुनो हनुमाना, भर में झूठे रंग में 30 करोड़ राम हो जालिए, जीत जीत के जंग ने देखा सतलोक नजारा, विधि पूछी पैर पकड़ के, विधि पूछी पैर पकड़ कर, विधि बूझी पैर पकड़ के, मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। जोग जीत के सत्संग में एक दिन आ गए काग भूषंडा, ऐसा मार्ग नहीं मिला मैं, फिर लिया नौ खंडा। जोग जीत के सत्संग में एक दिन आ गए काग भूषंडा, ऐसा मार्ग नहीं मिला मैं, फिर लिया नौ खंडा। उपदेश लिया और सुमरण कीन्या, जब मिटा काल का दंडा। करी आदिनी बंदगी, सतगुर चरणों के मां पड़ के, सतगुरु चरणों के मां पड़ के, सतगुरु चरणों के मां पड़ के, मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। सत्संग किया था सतगुरु जी से, पक्षी राज गरुड़ ने। सत्संग किया था सतगुरु जी से, पक्षी राज गरुड़ ने। कह सत सुकृत क्या स्वाद बतावे, गूंगा खा के गुड़ ने। कह सत सुकृत क्या स्वाद बतावे, गूंगा खा के गुड़ ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की, फिर लागी गर्दन मुड़ने। सृष्टि रचना का ज्ञान दिया परमात्मा ने गरुड़ को, जब जो क्या हो थोड़ा सतनाम उपदेश ले सतगुर से, जब सुरत अगम को सर के, जब सुरती अगम को सर के, जब सुरती अगम को सर के, मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी, सतलोक के विषय की जानकारी दी। साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी, कह नानक मतवा को मानू, जाकी जोत स्वरूप निशानी। कह नानक मतवा को मानू, जाकी जोत स्वरूप निशानी। देखी सतलोक की चांदनी, तब वह ज्योति ही फीकी ही जाएगी। देखी सतलोक की रोशनी, तब
वह ज्योति ही फीकी ही जाएगी। वाहे गुरु सतनाम कहा था, उसने घड़ी उमंग में भर के, घड़ी उमंग में भर के, उसने घड़ी उमंग में भर के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई, देखो सत्संग करके। जब गुरु जी ने परमात्मा से पूर्ण ज्ञान समझ लिया, प्रथम अंतर ले लिया, ये ज्ञान ऐसा है इंसान अपनी टेंशन भूल जाता है। तेरी तो मुक्ति हुई, अब थोड़ा न बताऊं, सब भूल रहे। तो गुरुदेव ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को समझाना चाहा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथ। तीनों देवा यूं कहने लगे, हम सर्वे लोक विधाता। तीनों देवा यूं कहने लगे, हम सर्वे लोक विधाता। गरुड़ कहे यो बालक मर गया, इसे जीवा वो दाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया, इसे जीवा वो दाता। नहीं जिया तब कहने लगे, यो तो हाथ परम ईश्वर के, यो तो हाथ परम ईश्वर के, यो तो हाथ परम ईश्वर के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई, देखो सत्संग करके। साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आ गए गोरखनाथा। साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आ गए गोरखनाथ। वो सिद्धि बल से बोलता, सतगुरु कहे ज्ञान की वार्ता। वो सिद्धि बल से बोलता, सतगुरु कहे ज्ञान की वार्ता। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा। गोरख ने भेद शब्द का पाया, सतगुरु चरणों बीच पसर के। सतगुरु चरणों बीच पसर के, सतगुरु चरणों बीच पसर के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई, देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो रे सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई, देखो सत्संग करके। सत्संग हुआ था समन के घर पर, हुई सतगुरु की मेहमानी। सत्संग हुआ था समन के घर पर, हुई सतगुरु मेहमानी। अन्न नहीं था प्रसाद को, तब चोरी करने की ठानी। अन्न नहीं था प्रसाद को, तब चोरी करने की ठानी। सतगुरु सेवाकार ने ली खुद लड़के की परानी। सतगुरु सेवा कार ने ली खुद लड़के की परानी। भगत वो पाड़ा जीत गए जो, हुए आश्रय सतगुरु के। जो ओहे आश्रय सतगुरु के, जो होए आश्रय सतगुरु के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई, देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। मान गुमान छोड़ मेरे मनवा, तत्व भेद तब दर्श है। मान गुमान छोड़ मेरे मनवा,
तत्व भेद तब दर्श, प्रेम भाव जब हो सतगुरु से, सहज अमृत वर्ष। प्रेम भाव जब हो सतगुरु से, सहज अमृत वर्ष। जिन सार शब्द पाया नहीं वो, सतलोक जान को तरस। जिन सार शब्द पाया नहीं वो, सतलोक जान न तरस। राम पाल मुक्ति को पाले, हरदम सतगुरु नाम सुमर के। हरदम सतगुरु नाम सुमर के, हरदम सतगुरु नाम सुमर के। मुक्ति का मार्ग संजोर है कोई, देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग संजोर है कोई, देखो सत्संग करके। बच्चों, सत्संग की आदि घड़ी तब के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कभी विचार। सत्संग में आधी घड़ी यानी 12, 10, 15 मिनट भी बैठ जाते नहीं, पता नहीं कौन सी बात खटक जाए और आत्मा तड़पन लग जाती है। और तब करने वाले तो क्या करते हैं, ठीक है कान पाड़ दिए, बैठ जा, खड़ा हो जा, तब कर ले बस। उसको पता तो नहीं चलता जो तू कर रहा है इसका फल क्या होगा। तो बच्चों, सत्संग के अंदर आने से पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत से आपको प्रमाण दिए हैं कि किन किन के साथ परमात्मा का सत्संग हुआ, जिनकी बुद्धि ठिकाने आई। आज आपको श्री विष्णु जी के वाहन गरुड़ देव जी की जैसे किस्मत बदली वो कुछ कथा सुनाएंगे। कबीर सागर में प्रमाण है, लेकिन उसमें बहुत सी बातें ऐसी तो वो ठीक से ना समझना छोड़ दी थी। कबीर सागर जो वर्तमान में है, ऐसा बुक नहीं था, अलग अलग पार्ट थे, छोटे छोटे लिखे हुए थे और हाथ से लिखे हुए थे। टाइप कराते समय टाइप कराने वाले ने वो बहुत से छोड़ दिए जो हाथ से लिखे हुए थे, जो उसकी बुद्धि ने काम नहीं किया। अवदास के ऊपर दाता ने करना ही था 33 सर्व ज्ञान हम व्याख्या, मूल ज्ञान हम गुप्त ही रख्या। वो गुप्त ईब खोलना था, अब तक छुपा के रखना था। तो अब आपको दास बतावे, आंखें बंद करके उसको स्वीकार करते चले जाना। अब गरुड़ जी को जब ज्ञान हुआ, सारी सृष्टि रचना सुन ली, फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश से, जो यहाँ के 3 लोग के मालिक माने जाते थे, तो गरुड़ भी उस समय श्री विष्णु जी तो ऊपर किसे नहीं मानना था। जब सारी बात दिखाई, ऊपर की झलक दिखाई, गरुड़ देव ने शर्मा में पड़कर सारा ज्ञान समझा। अब कबीर सागर की जो वो अमृत ज्ञान है वो सुनाऊंगा थोड़ा। ये इतना अच्छा ज्ञान है, स्पष्ट कति स्पष्ट शब्दों में, लेकिन ये कबीर सागर में नहीं छपा पूरा, कुछ कुछ अंश है इसके। ये पता नहीं हो कि कैसे बुद्धि काम नहीं करे। गरुड़ बोध एक अंग है, धर्मदास वचन। धर्मदास विनती करे, सुनो जगत आधार। कबीर साहब से प्रश्न करते, गरुड़ बोध भेद सब, अब कहो तत्व विचार। सतगुरु वचन, कबीर जी के वचन। प्रथम गरुड़ सो भेंट जब भयो, सत साहिब में बोल सुनायो। धर्मदास सुनो कहूं बुझाई, जय विधि गरुड़ को ज्ञान समझाई। सुना बचन सत साहिब जब ही, गुरु प्रणाम किया तब ही। शेष निवाए तिन पूछा चाहे, ओ तुम कौन कहां से आए। ज्ञानी वचन, कहा कबीर है नाम हमारा, तत्व ज्ञान देने आए संसारा। सत्यलोक से हम चलाए, जीव छुड़वावन
जग प्रगटाए। गुरु वचन सुनत बचन अचंभो माना, सतपुरुष है कौन भगवाना। प्रत्यक्ष देव श्री विष्णु कहावे, 10 अवतारियों धर जाओ। गुरु बोला। कबीर साहब के तब हम कहो सुनो गुरु सुजाना, परम पुरुष है पुरुष पुराण। सबसे आदि का तो सतपुरुष ही भगवान है। वह कभू ना मरता भाई, वह गर्भ से दे धरता नहीं। कोटि मेरे तेरे विष्णु भगवाना, क्या गुण तुम नहीं जाना। जाका ज्ञान वेद बतलावे, वेद ज्ञान कोई समझ ना पावे। जिसने की न सकल विस्तारा, ब्रह्मा विष्णु महादेव का भी सर्जनहारा। जुन्नी संकट वह नहीं आवे, वह तो साहिब अक्षय कहावे। अक्षय जिसका नाश ना हो, कभी नष्ट न होने वाला। गरुड़ वचन राम रूप धर विष्णु आया, जिन लंका का मारा राया। पूर्ण ब्रह्म है विष्णु अविनाशी, है बंदी छोड़ सब सुख राशि। गुरु क्या है, विष्णु ही सब कुछ है, वो बंदी छोड़ा। उसने 33 करोड़ देवताओं की बंद छुड़वा दी, इस कारण से बंदी छोड़ है। 33 कोट देवतन की बंद छुड़वाई, पूर्ण प्रभु राम राय। ज्ञानी यानी कबीर वचन तुम गुरुड़ कैसे कहो अविनाशी। सत पुरुष बिन नहीं कटे काल की पासी। जा दिन लंक में करी चढ़ाई, और नाग पास में बंदे तेरे रघुराई। सेना सहित राम बंधाई, तब तुम नाग जा मारे भाई। तेना अपने भगवान की बंद तन्ना छुटाई, तो इसको बंदी छोड़ के है। और तब तेरे विष्णु बंधन से छूटे, या को पूजे भाग जाके फूटे। जो इन पूजे उनके भाग फूट रहे हैं। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी। और किस किस को समझाऊं या कुंवर भाग पड़ी। जिससे भी बात शुरू करनी पड़ती है, सबके अंदर एक का भरा पड़ा है, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु तो फिर कोई को नहीं। तो सबको नए सिरे से खुरचना पड़ता है वो पुराना ज्ञान, और नया भरना पड़ता है। बच्चों आप सब भी इसी स्थिति है, इस दिन में भी ऐसे उभरे, मुश्किल से सेट हो गया या कहानी, इतना ज्ञान ठोक रखा। अब गुरु बोला, ज्ञानी गुरु है दास तुम्हारा, तुम बे नहीं जीव निस्तारा। इतना कह गुरु शरण लिपटाया, और शरण ले अवगत राया कि मैंने अपनी शरण में ले लो। कबू ना छोड़ू तुमरा सरना, तुम हो साहिब तारण तरना। पत्थर बुद्धि पर पड़े हैं ज्ञानी, हो तुम पूर्ण ब्रह्म लिया हम जानी। कबीर वचन धर्मदास जी को बता रहे कबीर साहब, जब हम गुरु को 5 नाम सुनाया, तब वह क्वेश्चन से आया, ये तो पूजा देवतन की दाता, या से कैसे मोक्ष विदाता। तुम कहो दूसरा विनाशी, वह से कटे काल की फांसी। नायब से कैसे साहेब डरही, कैसे मैं भवसागर से तरी। अब उसने इतनी चिंता बन गई ज्ञान सुन के पाचा कि नायब तहसीलदार कैसे डर रहेगा, यानी छोटे से बड़ा कैसे डरेगा, कैसे छोड़ेगा। कहने का भाव ये था उसका कि आपने तो 5 देवताएं के नाम दे दिए, और नायब से कैसे साहेब डर ही, और कैसे मैं भवसागर तरी। कबीर वचन साधना को पूजा मत जानो, साधना को मजदूरी मानो। जो अमर फल खाना चाहे, पहले बहुते मेहनत कराओ। धन होवे फल अमर खावे, अमर फल इष्ट कहावे। पूजा इष्ट पूजे की कहिए, ऐसे मेहनत साधना लइए। यह सुन गुरु भयो आनंदा, सन से सूल कियो निकटवा। परमात्मा ने कहा ये साधना पूजा नहीं है इनकी। जैसे आपने आम का फल खाना है, तो आपके पास पैसे हो, धन हो तभी तो खाओगे।
उसके लिए कहीं मजदूरी करो, पल्लेदारी करो, चाहे मेहनत करो, फिर पैसे मिलने। वो मजदूरी आपका इष्ट नहीं था, वो तो इष्ट को प्राप्त करने के लिए मेहनत थी। पूजा तो आम की करे थे जिसमें कसक लाग रही थी, खाऊं खाऊं मीठा फल खाऊं, फलों का राजा है। तो वह मेहनत या तो है ना, तुम्हारी मेहनत मजदूरी है, इसको करोगे तो तुम्हें उस परमात्मा पाने का सहारा मिलेगा, ये धन मिलेगा। बच्चों दाना दाना गिन रखा उंगली छोड़ के कबीर साहब। अब आपकी किस्मत है, क्योंकि यू ज्ञान अभी खोलना था। ऐसे उगर गीता लिखी है, वो कबीर साहब वर्तमान में है, वो पूरी नहीं है, वह तो इन्हें उठपटांग सी लिख रखी है, वो भी सुनाऊंगा कभी ऐसे ही। अब गुरु कहता होगा पक्का विश्वास। अब उसने ब्रह्मा जी से बात करी जाके, तो गुरु के वचन ब्रह्मा प्रति। ब्रह्मा कहा तुम कैसे आए, कहो गुरु मोहे अर्थ आए। तब हम कहा सुनो निरंजन पूता, आया तुम्हें न जगावन सूता। गुरु जी बोले फिर जन्म मरण एक झंझट बारी, पूर्ण मोक्ष करवाओ त्रिपुरारी। ब्रह्मा वचन हमरा कोई नहीं जन्म दाता, केवल एक हमारी माता। पिता हमारा निराकार जानी, हम हैं पूर्ण सारंग पाणी। हमरा मन कबू नहीं होवे, कौन अज्ञान में पक्षी सोए। ये पक्षी तो कौन अज्ञान की नींद में सो रहा है, कैसी बातें कर रहा है। तब ही ब्रह्मा विमान मंगावा, विष्णु और शिव को तुरंत बुलावा। गए विमान दोनों पासा, पल में आन विराजे पासा। इंद्र कुबेर वरुण बुलाए, 33 करोड़ देवताएं सारी पंचायत जोड़ दी उन्होंने। गुरु के दिमाग में खराबी आ गई, आज पता नहीं क्यों टांग बोल रहा है। आए ऋषि मुनि और नाथा, सिद्ध साधक सब आ जाता। ब्रह्मा कहा गरुड़ नींद में बोल रहा है, कोरी झूठ कुफर बहुत हो रहा है, ये बकवाद कर रहा है। कह कोई और है सृजनहारा, जन्म मरण बतावे हमारा। ब्रह्मा को बताने लग गया सब ने, क्योंकि इसी ही बात कह रहा कि हो गया इसके। ताते में मजलिस जोड़ी, इसलिए मैंने पंचायत बुलाई। गरुड़ के मन में ये क्या बात दौड़ी, ऋषि मुनि अनुभव बताता, ब्रह्मा विष्णु शिव विदाता। तो आपको बताया ना कई बार कि ऋषि मुनि साधना करते, उसने कसम खा रखी दर्शन नहीं दूं, किसी को विष्णु रूप में, किसी को ब्रह्मा रूप में, किसी को शिव रूप में दर्शन दे दिया, तो इन को भ्रम हो गया कि यही भगवान है। फिर उनके कहने से इनका भ्रम हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश के गांव में भगवान है। यह बात अलग उड़ रही थी। अब ब्रह्मा जी कहते ऋषि मुनि अनुभव बताता, ब्रह्मा विष्णु शिव विदाता। निर्गुण सरगुण यही बन जावे, कबो नहीं मरण में आवे। ब्रह्मा जी कह रहा है कि ये ऋषि मुनि सारे यही बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु विधाता है, निर्गुण सरगुण यही बन जाते, ये मरते नहीं कभी। विष्णु वचन, फिर विष्णु बोला पक्षी राज यह क्या मन में आई, पाप लगे बना आलोचक भाई। तो आलोचना करता तेरे पाप लगेगा। हमसे और कौन बडेरा दाता, हम है करता और चौथी माता। तुमरी मति अज्ञान हर लेनी, हम हैं पूर्ण करतार तीनी, हम तीनों पूर्ण करतार हैं। महादेव वचन कहे महादेव पक्षी है बोला, हृदय ज्ञान इन्हें नहीं तोला। किसने विचार करके बात नहीं कही है। ब्रह्मा बनावे विष्णु पाले, हम सब का करते हैं काले। हम सब में सब न मारो। और बता गरुड़ ज्ञानी, ऋषि बतावे तुम नहीं मानी। चलो माता से पूछे बाता, निर्णय करो कौन है विदाता। सब ने एक सलाह बनाई, वो माँ से पूछांगे चाल के, माता जी से, देवी से, भाई कौन है विदाता आप बता दो। सब ने कहा सही है बानी, निर्णय करेगी माता रानी। सब उठ गए माता पासा, अपन समस्या करी प्रकाशा।
अपनी समस्या बताई। माता वचन कहा, माता गरुड़ बताओ और करता है कौन समझाओ। गरुड़ वचन, माता तुम जाने तो सारी, सच बात कहे न्याकारी। आप सब जानते हो, और न्याकारी वही है जो पंचायत में सही बात कहे, सच्ची कहे। सभा में झूठी जो बात बनावे, वह का वंश समूला जावे, उसका वंश नष्ट होता है। मैं सुना और आंखों देखा, करता अवगत अलख विशेषा। जहां से जन्म हुआ तुम्हारा, वो है सबका सृजनहारा। देवी से बोला, जिससे तेरा जन्म हुआ वो है सबका मालिक। सिर्फ उसने गरुड़ ने तक कदी तरले बासण पर मारी, सारे बिखर जाएगी। माँ की दंत वाली नस पकड़ ली। जहां से जन्म हुआ तुम्हारा, वो है सबका सृजनहारा। वेद जाका नित गुण गावे, केवल वही एक अमर बतावे। मर है ब्रह्मा विष्णु नरीशा, मर है सब शंकर शेषा। अमर पुरुष सतपुर रहता, अमरपुरी रहता। अपने मुख सत्य ज्ञान वह कहता। वेद कहो पृथ्वी पावे, भूले जीवन को ज्ञान बतलावे। क्या ये झूठे शास्त्र सारे, तुम व्यर्थ बन बैठे सृजनहारे। मान बड़ाई छोड़ो भाई, ताकि भक्ति करो अमरपुर जाई। माता कहना सच्ची बाता, बताओ देवी कौन है विधाता। अब इतना गजब का ज्ञान था, कॉन्फिडेंस हो ही जाता है इसमें। इतने गजब ढंग से इसने बोला तो माता भी सहम गई, ये झूठ बोलूंगा कोई फायदा नहीं। फिर देख कर आख्या इनको संत मिला तगड़ा। अब दुर्गा बोली, माता कहे समोरे पूता, तुम जोगी तीनों अवधूता। भक्ति करी ना मालिक पाए, अपने को तुम अमर बताए। वह करता है सबसे न्यारा, हम तुम सबका वो सृजनहारा। गरुड़ कहते साची वाणी, ऐसे वचन कहा माता रानी। सब उठ गए अपने स्थाना, सात वचन कहो नहीं मानी। माँ की भी ना माननी, सारे उठ के चले। क्यों अहंकार छड़े। 33 कोटि यज्ञ में आए, सहस 88 सारे। 12 कोटि वेद के वक्ता, सुपच का शंख बजा रे। ये वही थे, बड़े सारे डांगर इकट्ठे हो रहे थे। या आख्या देख कर माँ भी कह रही, हुआ भी ना मानते था। और गरुड़ के कमाने थे कड़ो तो नौकर उनका। गरुड़ वचन, गरुड़ बता रहा फिर, ब्रह्मा विष्णु मोहे बुलाया। महादेव भी वहां बैठा पाया। वो तीनों बैठे थे, फिर मुझे बुलाया गरुड़ को। तीनों कहे कोई दे परमाना, तब हम तोहे सच जाना। मैं कहा गूंगा गुड़ खावे, दूजे को क्या स्वाद बतावे। मैं जाता हूं सतगुर पासा, ला प्रमाण करूं भ्रम विनाशा। तेरे देव कहे लो परीक्षा हमारी परीक्षा ले ले। हम देख तो जो वो कर देंगे, जो मांग क्या मांगता है पूर्ण करे तेरी आशा सारी। तेरे देव कहे लो परीक्षा हमारी, पूर्ण करे तेरी आशा सारी। हम ही मारे हम ही बचावे, हम रहत सदा निर्दावे। करुण कहे हम करें परीक्षा, तुम पूर्ण तो लो तुम्हारी दीक्षा। अगर तुम पूर्ण हो तो मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा। उड़ा वहां से गुरु पासा आए, सब वरदान कह सुनाए। सतगुरु वचन, गुरुड़ सुनो बंग देश को जाओ। बालक मरेगा कहो इसे दिवाओ। एक बालक था, उसकी 3 दिन की आयु रह रही है, ले जाओ उसके पास और जिंदा कर दो। 3 दिन की आयु से सा, करो जीवित ब्रह्मा विष्णु महेशा। फिर हम पास आना भाई, फिर हमारे पास आना, गुरु से कहा कबीर साहब ने। हम बालक को तेवे जिवाई, बंग देश में गुड़ गयो, बालक लिया साथ। तिरदेव से अर्ज करी, जीवन दे बालक करो सुनाथ। फिर वो तीनों के पैर तले धरती निकल गई, हकीश ने करो जिंदा। वो बोले ये तो धर्मराज से पता करेंगे, चलो वहां बात करते हैं, उसके पास अकाउंट होता है। धर्मराज पर लेखा सारा, वह से जाने सब विस्तार। गरुड़ और बालक सारे गए धर्मराज दरबारे। धर्मराज से आयु जानी,
3 दिन शेष बखानी, या की आयु बढ़े नाही, मृत्यु अति नेड़ आई। तीनों देवता बोले हमारी आय की कुछ इज्जत रखो, इसको जिंदा करो। त्रिदेव कहे आय रखो लाजा, हम क्या मुख दिखावे धर्मराजा। धर्म कहे अपन आयु दे भाई, तो बालक की आयु बढ़ जाए। तुम अपनी आयु दे दो कोई सा, तो इसकी आयु बढ़ा दूंगा। चले तीनों नहीं पार बसाई, बड़े बैठे थे समर्थ राई। उठ के चल पड़े, अपनी जान कौन दे, सुन गुरुड़िया सत्य है भाई, आई मृत्यु टाली नहीं। ये वो तीनों बोले कि भाई ठीक है, तो यह नहीं टला करती। गुरुड़ बोले समर्थ में गुण ऐसा बताया, आयु बढ़ावे और अमर कराया। अब मैं जाऊं समर्थ पासा, बालक बचने की पूरी आशा। गया गुरु कबीर की शरणा, दया करो हो साहिब जरना। मुझे विश्वास हो सबको, ऐसा कृपा करो। सुनो गुरुड़ एक अमर वाणी, ये अमृत ले बालक पिलाड़ी। जीवे बालक उम्र बढ़ जावे, जग विचरे बालक निर्दाव। ये अमृत दे दिया, ये पिला दे बच्चे को। बालक लाना मेरे पासा, नाम दान कर काल विनाशा। फिर मेरे पास लाना इसको, इससे उम्र बढ़ जाएगी इसकी, फिर नाम दिला। जैसा कहा गौड़ ने कीना, बालक पूजा अमृत पीना। ले बालक तुरंत ही आए, सतगुरु से दीक्षा पाए। आशीर्वाद दिया सतगुरु स्वामी, दया करी प्रभु अंतर्य। बदला धर्मराज का लेखा, धर्मा विष्णु से आंखों देखा। फिर बालक जी गया, फिर ले गए उसके पास, ले गए गुरुड़ को भी बालक को भी, तीनों देवता। धर्मराज से बोले देखा तेरा लेखा। अब तीनों देवता गुरुड़ और बालक को लेकर धर्मराज के दरबार में गए। उसने उलाना देने लगी कि आप तय कह रहे थे ये मरेगा, अब ये जिंदा कैसे है। 3 दिन तक पूरे हो गए, 5वां दिन हो गया। धर्मराज ने फिर उसका लेखा देखा, जो बोला तो 100 वर्ष की आयु होगी। मैं क्या करूँ, तो लेखा दिशा मैंने लिखा पाओ मत, उसा ही फल देता, मेरे बस का नहीं। ये तो कोई समर्थ परमात्मा है, वो लेख बदल देता है, ये मेरे बस की बात नहीं। ले बालक तुरंत ही आए, सतगुरु से दीक्षा पाए। आशीर्वाद दिया सतगुरु स्वामी, दया करी प्रभु अंतर्यामी। बदला धर्मराज का लेखा, ब्रह्मा विष्णु शिव आंखों देखा। गए फिर धर्मराज दरबार, लेखा फिर दिखाओ तुम्हारा, ये तुम्हारा लेखा दिखाओ। धर्मराज ने खाता खोला, तो अचरज देख मुख से बोला, परमेश्वर का ये खेल निराला, उसका क्या करत है काला। वो परमेश्वर का खेल है सारा, उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धर्मराज शब्द है ये, वो समर्थ रखनारा, वाने लेख बदल दिया सारा। 100 वर्षीय बालक जीवे और भक्ति ज्ञान सुधारस पीवे, अमृत हुए भक्ति का। या भक्ति करेगा ऐसा लेख है इसमें, ऐसा लेख हो गया इसका। यह भी लेख इसी के माही, आंखों देखो झूठी नहीं। देखा लेखा तीनों केवा, अतर हुआ कहूं क्या भेवा। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, परम पुरुष है कोई विशेषा। जो चाहे वह मालिक करसी, वाकी शरण फिर कैसे मरसी। ये ब्रह्मा विष्णु बोल रहे बाप है, पक्षी राज तुम साचे पाए, नाहक हम मगज पचाए। करो तुम जो मन माने तेरा, तुम्हारा गौड़ भाग बटेरा। पूर्ण ब्रह्म अविनाशी दाता, सच में है कोई और विधाता। इतना कहे वे अपने दामा, गरुड़ और बालक करी प्रणाम। भक्ति करी बालक चितलाई, गरुड़ और बालक फिर हो गए गुरु भाई। यानी परमात्मा के दोनों गुरु भाई, एक शिष्य हो गए, गुरु भाई हो गए। धर्म दास ये गुरु को गोदा, एक एक वचन मैं कहा है सोधा। आपको एक एक वचन को जगह बता दिया। नारायण नारायण। बच्चों बात सत्संग की है, सत्संग से सुलझा जाता है। सखी सहेली सत्संग करके, नो बतलावण लागी। अपने अपने इष्ट देव कव, जकर चलावण लागी।
सखी सहेली सत्संग करके न्यू बतलावन लागी, अपने अपने इष्ट देव कव जकर चलावन लागी। एक सखी कह सुन बहना में पूजू शेरा वाली, किसी चीज की कमी नहीं ना होवे तजूरी खाली। कई बार माता वैष्णो के मैं दर्शन करके आली, कथा कीर्तन करके बहना जहाँ स्वर्ग लोक को चाली। ऐसी देवी छोड़ के क्यों और मनावन लागी, अपने अपने इष्ट देव कव जकर चलावन लागी। एक सखी कह सुन बहना मैं मानो काली माई, मन चाहा पल देव दाती हो जा मन की चाही। बलि देवा और करें आरती, फल फूल मिठाई मेरी सूती किस्मत पड़ी थी माता ने आन जगाई। ऐसी देवी और नहीं क्यों मन ललचावन लागी, अपने अपने इष्ट देव कव जिक्र चलावन लागी। एक सखी कह सुनो बहना हम बकरीद बनाते, कुरान शरीफ का पाठ करते हैं और बकरे भेंट चढ़ाते, हलाल करके खाते हैं ना कोई पाप कमाते। बैकुंठ लोक को बकरा चला जा, बाद में भोजन खाते। या पूजा हमारे अल्लाह जी की वह समझावन लागी, अपने अपने इष्ट देव का वो जिक्र चलावन लागी। सखी सहेली सत्संग करके न्यो बतलावन लागी, अपने अपने इष्ट देव का जिक्र चलावन लागी। एक सखी कह सुनो मेरी बहना तुम बंदरी खेचा तान के स्वर्ग लोक में चाली जाओ, फिर दे धारो आन के। काली देवी ना बलि मांगती तुम फसी गुरु अनजान के, वो अल्लाह ना बकरे खाता बस होरी खोटी बाण के। जय हलाल करे तय स्वर्ग मिले तो तुम क्यों ना गला कटावण लागी, अपने अपने इष्ट देव का वे जिक्र चलावण लागी। सखी पांचवी कह सुन बहना, जो बीच में समझाओ थी गुरु की जो शिष्य थी उसको फिर या ताड़े है पांचवी। पांचवी कह सुन बहना को ज्यादा बात बनावे, राम कृष्ण का नाम जपू बता अब के लांछन लावे। रावण कंस से मारी गिराए क्यों ना इन का गुण गावे, इनसे ऊपर तेरा कौन भगवान है इब क्यों नाड़े हलावे। एकादशी का व्रत का वा गुण बतलावन लगी, अपने अपने इष्ट देव का जिक्र चलावन लगी। अब उपदेशी बहन कहती है गुरु की भगत रामकृष्ण तो हुए बाद में, सतयुग जा लिया पहली, शिव जी जिसका ध्यान लगावे तो भी उसने भजले गली। इनसे ऊपर ज्योत निरंजन जिसकी 21 परमंड में शैली, इनसे ऊपर सत्य पुरुष है सुन ले मेरी सहेली। सतगुरु के सत्संग में चालो क्यों जन्म गवावन लागी, अपने अपने इष्ट देव का वह जिक्र चलावन लागी। बिन सत्संग सुलझत नाही, यो किया काल उलझेड़ा, तीर्थ व्रत यज्ञ हवन दान तपियो लेवन देन बखेड़ा। बिन सतगुर खेवट पार न होवे, भव सागर से बेड़ा, अजपा जाप जपै निसवासरे, सार शब्द करे नबेड़ा।
राम पाल सतगुरु की शरण, फिर वो सब मिलके चावण लागी, अपने अपने इष्ट देव का नो जकर चलावन लागी। बच्चों, नो मन सो तोड़ दिया ऋषि रे जखमार, सतगुरु ऐसा सोजा दे उड़ जाना दूजी बार। तुम तो सुलझा सड़जा मिल गया बच्चों, कुर्बान हो जाओ, कुर्बान हो जाओ। मालिक आपको मोक्ष दे। सत्साई।